अगर आप 10% रिटर्न कमा रहे हो तो क्या आप सच में 10% कमा रहे हो या फिर इन्फ्लेशन चुपके से आपका प्रॉफिट खा रहा है। आज हम समझेंगे रियल रिटर्न वर्सेस नॉमिनल रिटर्न। तो चलते हैं जल्दी से पार्ट वन की तरफ। पार्ट वन में हम समझेंगे नॉमिनल रिटर्न क्या होता है। देखो, नॉमिनल रिटर्न का मतलब जो नंबर आपको दिख रहा है। एग्जाम्पल, एफडी ने 7% और म्यूचुअल फंड ने दिया 12%। तो ये है नॉमिनल रिटर्न, बस सीधा नंबर। पर पार्ट टू में समझेंगे इन्फ्लेशन का अटैक। तो मान लो इन्फ्लेशन 6% है, आपका रिटर्न 10% है। तो इन्फ्लेशन 6% तो एक्चुअल में आपका रियल गेन कितना होगा? 10 - 6 यानी 4%। मतलब आपका रियल रिटर्न में सिर्फ 4% है, बाकी सब सिर्फ प्राइस इंक्रीज को कवर कर रहा है। अब पार्ट थ्री, रियल रिटर्न क्या होता है ये समझो। देखो, रियल रिटर्न यानी नॉमिनल रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन। जो आपका नॉमिनल रिटर्न है उसमें से इन्फ्लेशन को माइनस कर दो तो वो रियल रिटर्न आ जाएगी। तो यही है एक्चुअल ग्रोथ। अगर इन्फ्लेशन कम रिटर्न आ रहा है, अगर एक्चुअल में इन्फ्लेशन से कम रिटर्न आ रहा है तो आप टेक्निकली लॉस में हो, चाहे नंबर बड़ा ही क्यों ना लग रहा हो। समझे? अब पार्ट फोर में हम समझते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से कि जो मैंने बताए। तो सिनारियो ले लेते हैं अपन। एक सिनारियो लेते हैं ए, और एफडी रिटर्न मान लो 6% मिल रहा है ना। एफडी रिटर्न 6% मिल रहा है और इन्फ्लेशन 7% है। एफडी रिटर्न 6% मिल रहा है और इन्फ्लेशन 7% है, तो रिटर्न कितना होगा फॉर्मूला के हिसाब से? -1%। 6 - 7, 6 - 7% कितना होगा? -1%। तो टोटल रियल रिटर्न में एक्चुअल में कितना मिल रहा है? -1%। सेफ लग रहा है पर परचेसिंग पावर कम हो रही है। अब सिनारियो बी लेते हैं। इक्विटी रिटर्न सपोज करो 12% मिल रहा और इन्फ्लेशन 6% है। तो रिटर्न रियल रिटर्न कितना होगा? 12 - 6 यानी 6%। यहाँ एक्चुअल वेल्थ ग्रो हो रही है। समझे? तो अब बड़ी मिस्टेक, जो बिगेस्ट मिस्टेक लोग कर देते हैं, लोग सिर्फ परसेंटेज देखते हैं। 7% मिल रहा है यानी सेफ है, लेकिन इन्फ्लेशन इग्नोर कर देते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा रियल रिटर्न देखता है। अब एंडिंग में इतना ही बोलूंगा कि रिच बनना है तो सिर्फ पैसा सेव मत करो, पैसे को इन्फ्लेशन से तेज भगाओ। नॉमिनल रिटर्न आंखों का धोखा हो सकता है, रियल रिटर्न ही असली सच है। मैं सीखता हूँ और तुम्हें सिखाता हूँ।